वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज पारस और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेट्राइसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेट्राइसिस ये जो सीबीएसई में भी है ये चैप्टर क्लास 12th में, और आपका स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में भी आपका ये चैप्टर है। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए देख लेते हैं हम आगे क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं या मेट्राइसिस एक्चुअली है क्या, तो ये है जस्ट एक नंबर्स का अरेंजमेंट और कुछ नहीं। मतलब इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मतलब देखो और खुश रहो, बस कुछ और नहीं है। देख लेते हैं हम कैसे देख के खुश रहना है हमको मेट्राइसिस में। तो इस तरीके से मेट्राइसिस हमको दिखेगा और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से मिलेंगे। जैसे जो भी एलिमेंट्स है मेरे पास, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। फिलहाल मैंने इतने एलिमेंट्स दिया है। अब एक छोटी सी बात आती है कि हम हमेशा स्मॉल ए से ही डिनोट करेंगे। स्मॉल ए की जब भी बात करेंगे हम मेट्राइसिस के अंदर के एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। स्मॉल ए से डन। अब मैंने बोला है कि इसके लिए रिप्रेजेंट जो जनरल फॉर्मेशन होता है इसका AIG रिप्रेजेंट करते हैं। AIG मतलब एक एलिमेंट है, वो जनरल फॉर्म है, वेयर आई रिप्रेजेंट करता है रो एलिमेंट को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम एलिमेंट को। J रिप्रेजेंट करता है कॉलम एलिमेंट, ठीक है। कैसे देखो, मतलब अगर मैंने बोला है A11, सपोज 1 है, दैट मींस दिस इज I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। मतलब ये 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। अब रो की बात करें तो आपको पता है ये रो 1 कहलाएगी, फर्स्ट रो। सिमिलरली ये हो जाएगी सेकंड रो और ये हो जाएगी थर्ड रो। ऐसे ही एग्जैक्टली ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। तो आपको क्लियर है। अगर मैंने कभी A21 लिखा है दैट मींस I की वैल्यू 2 है, मतलब रो की वैल्यू 2 हो जाएगी। सेकंड रो पे 1 मतलब कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट आदमी, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो में पहला आदमी 2 1 मिलेगा। अब एग्जैक्टली आप इसकी बात करेंगे तो ये कहलाएगा थर्ड रो। फर्स्ट इज फॉर I मतलब रो, सेकंड इज फॉर कॉलम, तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम है। एग्जैक्टली थर्ड रो का थर्ड कॉलम का आदमी। अगर मुझे डायरेक्टली बोल दिया जाए A32 तो आप क्लियर समझ में आएगा, ये मेरे पास है थर्ड रो का सेकंड मेंबर है, यानी थर्ड रो का सेकंड कॉलम का आदमी है। चेक करिए, थर्ड रो का सेकंड मेंबर, एग्जैक्टली वही। तो हम इसकी लोकेशन बताते हैं। अल्टीमेटली AI जो है ये हमारी यहाँ पे लोकेशन है ना। तो इस तरीके से मेट्राइसिस लिखा होगा। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर्स। अब बात करते हैं मेट्राइसिस में कुछ चीजों की। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आता है मेट्राइसिस में, सबसे पहले जो आता है वो आता है डायगोनल। तो ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा कहलाता है? जब हमेशा वो सारे एलिमेंट्स जहां पर I इक्वल टू J होता है, एग्जैक्टली वो हमारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आप देखेंगे अगर ये मेरा 3 रो और 3 कॉलम वाला अगर मैट्रिक्स है तो इसमें A11, A22 एंड A33 ये कहलाएगा मेरा प्रिंसिपल डायगोनल। ध्यान रखिएगा, मेट्राइसिस में कभी भी 2 डायगोनल्स नहीं होते, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती है कि यहाँ पर I इक्वल टू J होता है। मतलब वहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की जो नंबर होता है, लोकेशन एक्जैक्टली सेम होता है। 1 1 2 2 3 3। अगर ये 4 बाय 4 का होता तो 4 4 5 5 7 7 चलेगा, लेकिन ये डायगोनल नहीं हो पाएगा। आप चेक कर लीजिए, 1 3, ये है 2 2 3 1। यहाँ I इक्वल टू J नहीं है, दैट मींस प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ एक ही पॉसिबल है किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब एक छोटी सी लोकेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो नीचे डायगोनल के नीचे एलिमेंट, ध्यान से देखिए आप, डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स को मैं ऐसे बना देता हूं। ये एलिमेंट्स की बात करता हूं तो यहां पर ध्यान रखिए, I यहां पर I, ये I इस J से, यहां पर बोलेंगे हम I ग्रेटर देन J। आपको क्लियर होगा, यहां पर फर्स्ट मेंबर सेकंड से डेफिनेटली बड़ा हुआ है। फर्स्ट मेंबर सेकंड से बड़ा, मतलब I की वैल्यू J से बड़ी हुई है, इसलिए मैं इनको I ग्रेटर देन J मेंशन कर सकता हूं। I ग्रेटर देन J वाले कौन से आएंगे? डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। यहां पर ऊपर वाले देखिए आप ध्यान से, ऊपर वाले कौन कौन से? ऊपर वाले कौन कौन से? आप ये C3 मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर, ये C3। ऊपर वाला कौन कौन से? ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे बता देता हूं। एग्जैक्टली ये इन एलिमेंट्स की बात करेंगे, डायगोनल के अपर साइड की बात करेंगे तो ये हमारे एलिमेंट्स कहलाएंगे I लेस देन J एलिमेंट्स। दिख रहा होगा आपको, ये 1
इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3। तो हमारे ये आई लेस देन जे केस बनेगा। वापस से एक क्लास रिकॉल करते हैं हम कैसे, किसी भी मैट्रिसेस में बात करते हैं उसमें आपको हमेशा डायगोनल एलिमेंट मिलेगा। पहला डायगोनल वही कहलाता है जहां पर आई इक्वल टू जे मिलेगा। डायगोनल के अपर साइड ऊपर तरफ मिलेगा आपको हमेशा आई लेस देन जे, है ना, और नीचे मिलेगा आई ग्रेटर देन जे। और डायगोनल में तो इक्वल मिलता है, ये तो सब लोग क्लियर होगा। नंबर रोज कहलाती है ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली जो होती है, वर्टिकल्स मिलेगी आपको तो वो में कहलाएंगी कॉलम्स। ठीक है, तो यहां तक तो ये बहुत आसान है। असली बात है छोटी सी जो हमको यहाँ पे एक पार्ट नंबर चीज आती है, वो आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो ऑर्डर कहलाता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। इंटू मतलब रिजल्ट नहीं निकालना, जैसे इसका नंबर ऑफ रोज कितनी मेरे पास 3, है ना, और कॉलम कितने हैं मेरे पास 3। 3 क्रॉस 3 बोलते हैं हम, या 3 इंटू 3 या 3 बाई 3 भी बोलते हैं। क्या 3 इंटू 3 9 नहीं करना है आपको। आप क्या कर रहे हैं, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं आप इसको, या 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 3 ऑर्डर मतलब 3 इंटू 3, या फिर 3 बाई 3 बोल सकते हैं, या 3 क्रॉस 3 मैटर। कैसे करना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब छोटी सी बात है, अगर कभी कोई मैट्रिक्स ऐसा मिला आपको, ये 2 3 4 1 0 7, इसका ऑर्डर पहचानना है तो इसका ऑर्डर आप साफ साफ बता सकते हैं। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो कितनी है मेरे पास 1 एंड 2, तो ये 2 हो गया, इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है, तो हो जाएगा 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 या 2 इंटू 3 या 2 बाई 3 का हमारा ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सभी चीजें क्लियर होगी आपको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कभी आपको बोल दिया जाए कि एक मैट्रिक्स बनाइए, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ, चलिए मैट्रिक्स ही बनाना, पहले आप मुझे छोटी सी बात बता दीजिए कि जैसे मान लो मेरे पास एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे करेंगे, बस जैसे मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स लिख देता हूं क्योंकि हम एक ही मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे हम, तो वो निकालेंगे नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम। मतलब ये एग्जैक्टली वो नहीं है, यहाँ पे अपन को इंटू नहीं कर रहा था, अभी मुझे इंटू करना है। तो पहले वाले केस के लिए करता हूं, कितने एलिमेंट हैं 3 रो है, 3 कॉलम, तो 3 इंटू 3 एग्जैक्टली 9, तो यहां मेरे पास 9 आ जाएगा। लेकिन इसके केस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हो जाएगा कितना, रो कितनी है 2, कॉलम कितने 3, तो एग्जैक्टली 6 हो जाएगा मेरे पास। 6 एलिमेंट्स आर देयर। तो मेरे ख्याल से सब क्लियर होगा आप सभी को, बहुत आसान है। आप बराबर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, पहले ऑफ ऑर्डर कर दे, ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। मेरे पास 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके लिए कंडीशन दी हुई है मेरे पास ए आई जे इज इक्वल टू, ये आई है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। सपोज ये दिया है, देख लेते हैं। अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है जिसके लिए ऑर्डर कितना दिया 2 इंटू 3, मतलब 2 रो होंगी मेरे पास। फर्स्ट वाला नंबर क्या कहलाएगा रो, सेकेंड वाला कहलाएगा कॉलम। ठीक है, तो मतलब मुझे जो बनाना है एग्जैक्टली इस तरीके से बनाना है। मेरे पास 2 रो रहने वाली, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड, और कॉलम कितने होंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अरे 3 कॉलम होंगे एग्जैक्टली 1 2 रो, मतलब ऐसे 2 रो चलेगा, ऐसे एलिमेंट चलेगा, ऐसे। क्या ये सही है, 1 रो 2 कॉलम कितने चाहिए 3, 1 2 एंड 3। तो एलिमेंट्स विल बी, फर्स्ट को कहलाएगा A11, सेकंड विल बी A12, A13 एंड सेकंड रो में एलिमेंट है A21, A22 एंड A23। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात जरूर समझ आ गई होगी कि अगर मुझे 2 क्रॉस 3 का बनाना है तो मतलब 2 रो ऐसे डिजाइन करूंगा मैं, और 3 रो मतलब 3 कॉलम मतलब ऐसे। तो उनके नेम्स मैंने मेंशन कर दिया ऐसे। अब एग्जैक्टली करना क्या, बाय रूल मुझे दिया है AIJ दिया है I प्लस जे बाई 2, मतलब मैं सबसे पहले क्या करूंगा A11 निकालना है मुझे। A11 मीन्स I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 1, तो आप रखो I की इस फॉर्मूले पे रखिए 1 प्लस 1 जो कंडीशन दी हुई है
हो जाएगा 2/2 दैट इज 1, A12 1 + 2, जे की वैल्यू 2 रखना है, ये जे है, जे की वैल्यू 2 रखना है बाय 2, मतलब दैट इज 3/2, A13 मतलब 1 + 3, क्योंकि I + j है ना, 1 + 3/2 दैट इज 4/2 मतलब 2। ऐसे ही हम सिमिलरली निकाल लेते हैं, कैसा, A21 A22 एंड A23, A21 A22 एंड A23, 21 कैसे आएगा, 2 + 1, I की वैल्यू 2 है ना, और j की वैल्यू 1, 2 + 1/2 एग्जैक्टली 3/2, ऐसे ही 2 + 2 है ना, I + j लिखा है, दैट मीन्स 2 + 2/2 दैट इज 2, 4/2 मतलब 2, 2 3 मतलब 2 + 3/2 एग्जैक्टली हो जाएगा 5/2। अगर मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरी कंडीशन होती कि 2i + j, तो एग्जैक्टली हम i के प्लेस में इस लोकेशन के अकॉर्डिंग 1 रखते, j की वैल्यू 1 रखते, इन वैल्यू के लिए i के प्लेस में 2 रखते और 3 के प्लेस में, सॉरी j के प्लेस में 3 रखते। तो जो भी हो, इस बार हमको ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए हमने वही लगा दिया सारे पे और वैल्यू दी। तो इसलिए हमारा रिजल्टेंट जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा, हम वैल्यूज पुट कर देते, A11 फर्स्ट पोजीशन पे क्या रखेंगे 1, सेकंड पोजीशन पे A12 मतलब 3/2, A13 क्या लाया हमने 2, तो ये A13 मतलब 2 आ जाएगा, A21 की वो लोकेशन क्या है ये, और 3/2 ये हो जाएगा, A22 क्या आ जाएगा 2, ऐसे ही A23 मतलब 2 3 इधर आएगा, वैसे भी याद रखना हमको फटाफट, वैसे आ जाती चीजें, 5/2 दैट इज 5/2। तो आई होप इस तरीके से हमको कैसे भी मैट्रिसेस मिल जाए, उसको कंस्ट्रक्ट करना हो और हमको कंडीशन दी हुई होगी, जो भी कंडीशन दी हुई है उसमें हम i और j की वैल्यू रख लेंगे और इस तरीके से हम मैट्रिसेस बना लेंगे। अगर 3/3 का बोला होता है इन्होंने इसी की कंडीशन पे, तो हमारे पास एक और लाइन आती, 3 रोल करना होता है ना हमको, तो एक और लाइन आती, वहां होता है A31 A32 एंड A33। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास आगे, if a matrix has 12 elements then find the possible order of matrices। ठीक है, मतलब मुझे ये बताना है कि अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास, एक 12 एलिमेंट्स है मेरे पास, और अगर मैं उसके मैट्रिसेस बनाने जाऊं तो कितने डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो जैसे हमको पता है 12 एलिमेंट्स मेरे पास, 12 एलिमेंट्स, तो इनके डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाना है। तो मुझे करना क्या है, एक्चुअली करना यह है कि जो नंबर दिया होगा उसके मुझे फैक्टर्स कर लेने हैं। देखो कैसे, पहले होगा 1 × 12, मतलब 1 × 12 एक मैट्रिक्स बन जाएगा, कैसे, i = 1, ये हम नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं ना, तो मतलब 1 रो एंड 12 कॉलम, मतलब एक सिंपल लाइन रह जाएगी, एक सिंगल रो रहेगी मेरे पास और ऐसे कॉलम हो जाएगा, 12 पूरे 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा एक मैट्रिक्स एग्जैक्टली। अगला हो जाएगा 1 × 12, अब और जाता हूं मैं 2 × 6 दैट इज ऑल्सो 12, है ना, टोटल नंबर ऑफ 12 हो जाएंगे। अरे तो 2 रो और 6 कॉलम वाले, 2 रो एंड 6 कॉलम डन। अब आगे बढ़ते हैं 3, तो 3 × 4, 3 × 4 इज 12, तो टोटल 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 3 रो एंड 4 कॉलम वाला एक और मैट्रिक्स बन जाएगा। अब 4 एक और आगे बढ़िए 4, तो रिवर्स ऐसे आ जाएगा, तो वो बनेगा 4 × 3। इसके बाद रिवर्स हो गई चीज है, वापस पलट जाएगी। देखिए 3 रो एंड 4 कॉलम के बाद 4 रो एंड 3 कॉलम वाला बनेगा, फिर 5 से तो बनेगा नहीं एग्जैक्टली, फिर 6 से बनेगा तो 6 रो × 2 कॉलम, यही उल्टा करेंगे हम। देखो 6 × 2 और लास्ट में बनेगा 12 × 1। 12 × 1 का मतलब हो जाएगा 12 रो और एक कॉलम, है ना। वापस से आ जाते हैं, हम क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे उसको मुझे फैक्टर करना है अल्टीमेटली। एक तो 1/12 का बनेगा, 12/1 का बनेगा, 2 × 6 का बनेगा, 2 रो 6 कॉलम, ऐसे 6 रो 2 कॉलम, है ना, 2 कॉलम्स। 3 × 4 ऐसे 4 × 3। ऐसे ही क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मेरे पास सपोज 24 एलिमेंट्स हो, तो मुझे कितने नंबर पॉसिबल डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस मिलेंगे, देखते हैं। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया, 1 × 24 का एक मिलेगा, 1 रो एंड 24 कॉलम्स रहेगा, मतलब एक स्ट्रेट रो रहेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, 2 × 12 मिलेगा आपको, 2 रो रहेंगी और 12 कॉलम रहेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं 3 से होता है क्या, 3 × 8 होता है, 3 8 जा 24, ठीक है, ये हुआ 3 रो इंटू 8 कॉलम्स का बनेगा। अब 4 से आते हैं, 4 × 6, 4 6 जा 24 होता है, तो 4 रो और 6 कॉलम का भी बन जाएगा मेरे पास। अब चलिए 5 से होता है क्या, 5 का टेबल में 24 आता ही नहीं, अगेन 6 के टेबल में आता है, वो देखो 6 × 4, ये वापस से रिवर्स हो जाएगा,
6 इंटू 4, फिर 7 के में नहीं आता 8 में आता है तो 8 इंटू 3, यही वापस से फिर देखोगे तो आप 12 इंटू 2 बनेगा और 24 इंटू 1 एट लास्ट। मतलब देयर आर 8 possible matrices of different orders can be formed with the 24 elements। मतलब वापस से क्या हो गया, जैसे कि किसी भी कितने भी नंबर दे दिया जाए, मुझे उसके फैक्टर करना है, वो सारे फैक्टर जितने पॉसिबल बनेंगे वो फैक्टर्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इतने पॉसिबल मेरे पास मैट्रिसेस बनेंगे, वो भी अलग अलग ऑर्डर के। ध्यान रखिएगा 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1 अलग अलग चीज है। जैसे सिंपल सी बात कर दिया 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 की बात करते हैं, 1 रो 3 कॉलम, जैसे कि 1 रो एक एलिमेंट्स है 1, 7 और 9, तो ये 1 रो है, रो एक ही है, एक ही रो है लेकिन कॉलम 3 है ना। लेकिन 3 इंटू 1 की बात करता हूं तो ये ऐसा रहेगा, कैसे 1, 7 एंड 9, 3 रो है मेरे पास, 1, 2 एंड 3 रो, कॉलम एक ही है, तो ये दोनों मैट्रिसेस अलग अलग होगी, आप इसको एक ही नहीं सपोज करिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको इतना क्लियर होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब टॉपिक जो हमारा है वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स में टाइप आता है वो आता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स की बात है तो वो सारे मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो होता है तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि एक रो होता है, दूसरा रो नहीं मिलेगा आपको, तीसरा रो नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंगल रो है, उसमें सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे कि मतलब मेरे पास एक एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स है 1, 4, 7, 9, 8, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही रो मिली है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक रो 1 मिलेगी एग्जैक्टली, और कोई सेकंड दूसरी रो है, थर्ड रो नहीं है, एक ही रो में सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। उसका कॉलम चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ रो में वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो अवेलेबल होती है वो मेरा रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा आएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, तो सिमिलरली वैसे ही है, सेम टू सेम, क्या कि जब वो मैट्रिक्स में सिर्फ एक सिंगल कॉलम होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स एक कॉलम में मेंशन होंगे, वही कहलाएगा मेरा कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, मेरे पास कोई एग्जांपल है 8, 0, 1, 4, 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर रोज तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ मेरे पास एक ही है। मतलब अगर एक सिंगल कॉलम में ही सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत आसान है, इसको बहुत ज्यादा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट ऐसे ही देख के समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड टाइप जो होता है रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के बाद जो आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स अभी वर्टिकल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जैसे कि जब भी कोई भी इसका शेप आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा, या इसको भी वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। वर्टिकल तो आप समझ गए होंगे एग्जैक्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा समझते होंगे आप। फिलहाल देखिए वर्टिकल का मतलब जब भी नंबर ऑफ रोज, मैं एक काम करता हूं m क्रॉस n लिखता हूं, m इज रो, m इज व्हाट रो, और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम, n मेरा है कॉलम। तो आप ध्यान से देखिए जब भी मेरी नंबर ऑफ रोज ज्यादा रहने वाली है नंबर ऑफ कॉलम से, मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा, नंबर ऑफ रोज ज्यादा बनेगी, कॉलम से कम ज्यादा रो रहेगी तो श्रिंक हो जाएगा ऊपर से, तो ये वर्टिकली दिखेगा आपको एग्जैक्टली। तो ये रहेगा, इसको बोलते सकते हैं व्हेन m इज ग्रेटर देन n, मतलब नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स एज वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, वर्टिकल मैट्रिक्स। जब भी नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा रहेगा, ये कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। सिमिलरली एकदम वैसा ही आसान है कि जब मेरे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलूंगा मैं किसको, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये कौन सा कहलाएगा, जब नंबर ऑफ रोज, पहले इसको देखने में कैसा होगा, ये दिखने में ये इस तरीके से होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कम होगी, कॉलम बहुत सारे होने वाले हैं, तो ये अगर m इंटू n है, ठीक है, वापस से m इज फॉर रो, n इज फॉर कॉलम। तो आगे बढ़ते, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, COLUMN, डन। ठीक है, तो क्या करते हैं वापस से, जैसे एग्जांपल के लिए कोई लिख भी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ये हो जाएगा इजी। एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा 14283790, ये मेरे पास नंबर ऑफ रो कितनी है
2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 4। तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दिख रहा है हॉरिजॉन्टल टाइप का। ऐसे वर्टिकल के लिए भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम। यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं हम कि हॉरिजॉन्टल के लिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 1। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा क्या, रोज कितनी है 3 क्रॉस कॉलम्स कितने 2। तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको क्लियर कि नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, इसलिए इसको बोल दिया पर क्या बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये 4 आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब फिफ्थ वन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होगा, एग्जैक्टली उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं लिखूंगा व्हेन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हम क्या बोलेंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लेंगे। जैसे 3 क्रॉस 3 का हो बनेगा 3 बाय 3 का 1 2 0 1 8 9 0 0 1। ये कोई मैट्रिक्स हो गया मेरे पास। इसमें कितनी रो मेरे पास 3 कॉलम भी कितने 3 क्रॉस 3 का 2 क्रॉस 2 का। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका मतलब आप क्लियर समझ जाएंगे, दिस इज एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स और जिसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3 या 3 क्रॉस 3 का। डायरेक्टली बोल दिया कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो मतलब है ये 2 बाय 2 की बात कर रहा है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। नहीं तो अगर डिफरेंट रहेगा तो वापस से आपको बोलेगा कि 2 इंटू 3 या 2 बाय 3 या 3 बाय 2 का बनाइए, है ना। अगर डायरेक्टली बोल दिया कि अगर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7, तो आप समझिए 7 क्रॉस 7 की बात कर रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत आसान है। ये हो गया कि जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल खत्म चीज है। आगे बढ़ते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। आगे बढ़ते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्वेश्चन 6 जो ऑप्शन है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है आप देख लेते हैं। तो जब भी मैट्रिक्स का अपर पार्ट पूरा की पूरा, जैसे मैंने बना दिया कि आपको A11 A12 A13 एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, वैसे स्क्वायर ही लेना पड़ेगा हमको, तभी डिफाइन है हमारा ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। इसके बाद तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके के होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक मिलेगा अपर ट्रायंगुलर और एक मिलेगा लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर, जैसे कि आपको पता है कि एक तो डायगोनल होता है आपको एग्जैक्टली ये, जहां पे i इक्वल टू जे होता है, ये तो एग्जैक्टली याद हो गया होगा। अब देखते हैं इसके अलावा जो ऊपर वाला पार्ट एक ट्रायंगल बनाता है, एक नीचे वाला पार्ट ट्रायंगल बनाता है। अब मुझे इसको आइडेंटिटी अलग अलग कैसे बताना है, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल को, तो मैं बताता हूं। अपर ट्रायंगल को हम यहां पे लिख देते हैं, जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एग्जैक्टली। अब ध्यान से देखिए, जब भी मैट्रिसेस में डायगोनल के एग्जैक्टली नीचे, डायगोनल के एग्जैक्टली नीचे मतलब कौन से वाले, ये नीचे वाले ट्रायंगल बनेगा। मतलब अपर ट्रायंगल में हमेशा मेरे पास ऊपर एक ट्रायंगल बनता है, ये गया। अपर ट्रायंगुलर में क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है आपको डायगोनल को लेके, है ना। डायगोनल को लेके एक ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसको अपर ट्रायंगल बोलता है। लेकिन एग्जैक्टली इसकी कंडीशन कौन सी है, नीचे वाले एलिमेंट जो है एग्जैक्टली जीरो होना, नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होना, तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डायगोनल में क्या होता है, i इक्वल टू जे होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 मतलब i इक्वल टू जे। और ऊपर वाले जो केसेस में, डायगोनल के ऊपर वाले केसेस में जो होता है वो एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म जो होता है aij में क्या लिखते हैं हम उसको, i लेस देन जे लिखते हैं, i लेस देन जे। तो ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले को लिखते थे i ग्रेटर देन जे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो बोलेगा वेयर aij इज इक्वल टू 0। aij मतलब वो सारे एलिमेंट जीरो होने वाले हैं, वेयर i ग्रेटर देन j। वापस से मैं बताना चाहता हूं,
इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर में सिर्फ ऊपर ट्रायंगुलर रहता है, स्ट्रिक्टली नीचे के जीरो रहते हैं। ये अपर ट्रायंगल अगर है तो उसमें ऊपर वाले एलिमेंट्स तो रहेंगे लेकिन नीचे के स्ट्रिक्टली जीरो रहेगा, स्ट्रिक्टली जीरो रहेगा। मतलब ये सारे एलिमेंट्स कैसे रहने वाले हैं आपके 0 0। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा 0 0 0। मैं यहां पे लिखूंगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये कौन से एलिमेंट्स थे जहां पे i ग्रेटर देन 0 था। इसलिए हम क्या, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एमएचएससीटी और जेईई मेंस में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि aij इज 0 वेयर i इज ग्रेटर देन 0, कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप समझ जाइए i इज ग्रेटर देन j मतलब नीचे वाले मिलेंगे सारे 0, मतलब पूरा शिफ्ट हो गया हमारा कौन सा ट्रायंगल के एलिमेंट्स ऊपर रह जाएगा, तो ये अपर ट्रायंगल कहलाएगा। डन, उल्टा चलता है, अपर ट्रायंगल मतलब नीचे के 0 और लोअर ट्रायंगल मतलब आप ऊपर वाले 0। अब लोअर ट्रायंगल की बात करते हैं। सिमिलरली अगर लोअर ट्रायंगल की बात करता हूं मैं यहाँ डायग्राम से बता देता हूं, ये A11 सॉरी A22 A23 सॉरी A33 A12 A31, अरे क्या हो रहा है 13 A21 A23 A31 A32 A33। डन। तो वापस से लोअर ट्रायंगल में क्या होता है, लोअर में ट्रायंगल मिलेगा आपको, है ना, ये एग्जैक्टली इस वाले केस में पूरा ट्रायंगल मिलेगा। इसके अलावा रिमेनिंग स्ट्रिक्टली 0 होंगे। कौन कौन से 0 होंगे, ये लोग 0 होंगे। इसको मैं इनको हटा देता हूं, इनके केस में क्या डालता हूं 0 0 0। अब ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इसकी केस लिखेंगे हम डायरेक्टली। लोअर ट्रायंगुलर में केस क्या होता है, aij इक्वल टू 0 व्हेन, कब 0 होंगे, जब i जो होगा लेस देन 0 होगा। मतलब आई छोटा कहां पे होता है, फर्स्ट स्टार्ट में बताया था मैं, आई लेस देन जे वाला डायगोनल के ऊपर वाले केस बनते हैं। जब ये पूरे स्ट्रिक्टली 0 रहेगा तब ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम लोअर ट्रायंगल। पूरा ट्रायंगल के एलिमेंट जो है नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि सिर्फ ऊपर के अलावा नीचे वाले स्ट्रिक्टली 0 वो हो सकता है। इसमें से भी एक आध दो 0 हो गए तो भी हो सकता है, उसके लिए कोई केस नहीं। कंडीशन सिर्फ इतना बताया गया है कि अपर ट्रायंगुलर मींस ऊपर ट्रायंगल बनता हो लेकिन नीचे वाले स्ट्रिक्टली 0, ai से 0 वेयर i ग्रेटर देन, इनको 0 की स्ट्रिक्टली कंडीशन है, इनमें से भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे 0 होना जरूरी है डायगोनल के नीचे। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर में, लोअर ट्रायंगुलर में मतलब डायगोनल के ऊपर के स्ट्रिक्टली 0 होना जरूरी है सारे के सारे, नीचे 0 हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पार्ट खत्म हो गया। अब आगे बढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आप फटाफट इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपने वर्ड्स में, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये 7th है, चलिए देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डेफिनेटली अगर डायगोनल की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, वो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 वाला, आई वेयर आई इक्वल टू जे। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर दिया है तो आप समझ जाइए कि हमको सिर्फ जो मिलने वाला है वो मिलेगा A11 A22 A33, है ना, यहीं पर एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, रिमेनिंग कहीं भी नहीं मिलने वाले एलिमेंट्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स का कहलाएगा जहां पे aij इज इक्वल टू 0 होगा, एग्जैक्टली 0 होगा, वेयर i नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब क्या होगा, वो सारे aij 0 होने वाले, मतलब वो सारे एलिमेंट 0 होने वाले हैं जहां पर इक्वल नहीं है। तो आपको पता है इक्वल तो यहां पर होते हैं, इसके अलावा सारे बचे वो कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कहानी जो लिखने वाली है, कंडीशन जो लिखने वाली, जो हमने अभी लिखा कि ये रिप्रेजेंट करता है डायगोनल मैट्रिक्स को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होना, वहां पे कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन स्ट्रिक्टली गेम कहां पे होना, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। ये कहलाता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसको वैसे मेंशन ऐसे भी करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया, आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है 1 3 4 और ये सारे 0 दिए हैं आपको, है ना, क्लियर। तो मुझे आपको ये क्लियर हो गया कि डायगोनल में और ये ओनली एलिमेंट्स, उसके अलावा सारे 0 स्ट्रिक्टली 0 में दिख रहे हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं बहुत बार, डिनोटेड बाय, चाहो तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं, इसके लिए लिख देते हैं एग्जांपल से, डिनोटेड बाय। कैसे लिखते हैं इसको, जैसे मैंने डायगोनल लिख दिया, कॉमा, कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट है, 1 3 एंड 4। अगर ये 3 by 3 का है तो 3 एलिमेंट्स लिखे होंगे। इसका मतलब है फर्स्ट में A11 ये है,
A12 A22 ये है, A33 ये है। जैसे मैंने अगर वापस से बोल दिया, इस वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा डायगोनल, इसके लिए हो जाएगा डायगोनल ऑफ A11 है ना, A22 एंड A33 खत्म, ये एलिमेंट्स हो जाएगा इसके लिए। तो वैसे डायरेक्टली लिख देते हैं, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स लिखा हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन है उसका। अब फिलहाल बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो डायगोनल, मैं ऐसे लिख देता हूं, यही लिख देते हैं हम। डायगोनल मैट्रिक्स के दो टाइप मिलेंगे आपको, एक और ये दूसरा। पहला मिलेगा आपको स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा मिलेगा आइडेंटिटी। पहला मिलेगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, मान लो कोई डायगोनल है मैट्रिक्स है मेरे पास, जैसे कि ये ए और ए 0 0, ये तो आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में स्ट्रिक्टली 0 होना ही होना है। और दूसरा मैं यहां पे देता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां पर भी मेरा ए होने वाला है, ए 0 0 0 0 0 0। बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं करना है। डायगोनल मैट्रिक्स में मेरा स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब ए की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। यहां पे क्या करना है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 1, ए जब भी 1 के अलावा कुछ भी डाल दो, ए 1 के अलावा कुछ भी डाल दो, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स तो वो एलिमेंट वो मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल में अवेलेबल होते हैं, जैसे ये, ठीक है। अब मैंने बोला डायगोनल में दो टाइप हो सकते हैं, दो टाइप से हो सकते हैं स्पेसिफाइड, एक स्केलर हो सकता है, एक आइडेंटिटी। अगर सारे के सारे सेम टू सेम हैं एग्जैक्टली, और 1 के अलावा कुछ भी है, 4 4 4 7 7 7 8 8 8 9 9 9, तो वो सारे कैसे कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर 1 के अलावा अगर एग्जैक्टली 1 हो जाता है, मतलब आइडेंटिटी कैसे कहलाएगा, 1 1 1, तब ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल को हम एग्जैक्टली स्पेसिफाइड दो तरीके डिफाइन करते हैं अलग अलग। पहली बात तो डायगोनल कहलाता है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में रहना, उसके अलावा सारे 0 रखना। ये तो एकदम क्लियर हो गया, मतलब अलग अलग भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें भी ये जो डायगोनल के एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम हो, सेम टू सेम हो गए, लेकिन 1 नहीं है, 1 को छोड़ के कोई भी हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम एग्जैक्ट कितना, स्केलर मैट्रिक्स। देखा स्केलर मैट्रिक्स में ए लिखा हुआ मैंने, ए नॉट इक्वल टू 1 का मतलब होता है ए को छोड़ के कोई भी नंबर डालो, ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर ए 1 1 1 1 आ जाए तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई होप क्लियर होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। अब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 1 ऑर्डर का हो, तो 1 ऑर्डर का मैं यहां पे मेंशन करता हूं, 1 ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर I1 लिखा है तो मतलब ये सिर्फ 1 लिखा हुआ, 1 क्रॉस 1 का। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 लिखा है, मतलब ये होगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। ये क्लियर होगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 लिखा है, इसका मतलब ये होगा डायगोनल में 1 1, बाकी सभी जगह 0 0 0, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का। तो मेरे ख्याल से ये सब क्लियर होगा आसान से। वापस से डायगोनल में आते हैं, डायगोनल का मतलब सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होना, लिखते हैं DI और नंबर्स लिख देते हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स हैं। देन डायगोनल के अलावा स्ट्रिक्टली 0 होना बस। लेकिन अगर डायगोनल में सेम एलिमेंट हो जाते हैं तो उसमें दो केस बनते हैं। सेम में एक 1 1 अगर आता है, स्पेसिफाइड सिर्फ 1 1 1 आता है तो वो आइडेंटिटी कहलाता है, और 1 को छोड़ के कोई भी जो एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट क्लियर होगा, है ना, पुराने डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपके। तो इसको फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने तरीके से जरूर नोट करिएगा। मैं हार्ड एंड फास्ट में थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, रीजन ये है क्योंकि इन चीजों में नोट करने का पार्ट कम है, समझाने का ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट लीजिए। ओके, चलिए अब जो आगे है हमारे पास वो है 8th हमारे पास है 0 या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, एम्पटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, है ना। और आगे बात करते हैं, तो जैसे व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिसेस इज 0, सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये वो वाला नल नहीं है ना, वो डॉटी वाला नल नहीं है। ये नल कौन सा है, एम्पटी मैट्रिक्स वाला। जैसे कि कोई मैट्रिक्स, सपोज मेरे पास अगर 2 क्रॉस 2 की बात कर रहा हूं, 2 क्रॉस 2 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, 2 by 2 ऑर्डर की बात करता हूं, तो अगर सारे एलिमेंट 0 0 0 आएगा तो ये मेरा कहलाएगा नल मैट्रिक्स। सॉरी, आई से डिनोट करते हैं, आई मतलब आइडेंटिटी होता है। वैसे ही
2 क्रॉस 2 का हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, जीरो या नल मैट्रिक्स लिखते हैं, वैसे इसको ओ से या जीरो से डिनोट करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, जीरो या नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। आगे जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, स्पेस हम ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे इसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स पे एग्जैक्टली कचरा है। हाँ जी, आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा नंबर है? 9, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो ध्यान रखिए, रिलेटिव पोजीशन में जब भी बात कर रहे होते हैं आई और जे का, तो उस पोजीशन में अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो अगर मैं बात करता हूं तो वो चीजें कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? मैंने बोला कि जैसे मेरे पास है A11 A12, सॉरी ये हो जाएगा A22 A33, A12 A13 A21 A23, इसको मिडिल में लिखते हैं A22 A31 A32। अब देखते हैं मैंने क्या बोला आपको, आप सबसे पहले डायगोनल को पकड़िए, डायगोनल को पकड़ा, अब उसके बाद इसके रिलेटिव पोजीशन ढूंढिए। ये कौन था मेरा? ये 1 2, तो इसका पलटा दो, इसको 2 1, ये दोनों ये आपस में एग्जैक्टली सेम होंगे। ये देखो 1 3 का 3 1, ये आपस में सेम टू सेम होंगे। 1 3 2 और 2 3 ये आपस में सेम रहेगा। तो मैंने बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स बोलेगा वेयर AIJ इज इक्वल टू AJI। ये वापस समझ नहीं, 1 3 और 3 1 को बराबर करूंगा फॉर ऑल वेयर I नॉट इक्वल टू J। हाँ ठीक है ना, I नॉट इक्वल टू J, वैसे भी इसका वही कैसे इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो बात करते हैं जब भी डायगोनल के अकॉर्डिंग, डायगोनल के रेस्पेक्ट में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो रिलेटिव पोजीशन में होगी। 1 2 का 2 1 ये एग्जैक्टली सेम होगा, 3 1 का 1 3 बराबर होगा, 2 3 का 3 2 बराबर होगा। एग्जैक्टली वो सारे एलिमेंट्स कैसे, वो कैसे मैट्रिसेस कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लेते हैं एग्जांपल फटाफट। जैसे एक बहुत, चलिए 1 4 8, तो ये वाली लोकेशन अगर 4 है तो ये भी 4 कहलाएगा, ये अगर 9 है तो ये भी मेरा 9 कहलाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 कहलाएगा। देखा, डायगोनल के अकॉर्डिंग मेरी पोजीशन ये सेम टू सेम एग्जैक्टली। यहां पर कौन सा है? AIJ इक्वल टू AJI। कंडीशन याद रख लीजिएगा, कंडीशन क्या है? AJI इक्वल टू AIJ जब भी होता है वो कैसा मैट्रिक्स कहलाता है मेरा? वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो वेल नोन भी है एग्जांपल, इक्वल एग्जांपल देते हैं हम, ये इजी में आ जाएगा एग्जांपल में। एग्जांपल में एक और है, देखिए ABC डायगोनल है मेरा, HH सेम टू सेम हुआ, GG सेम टू सेम हुआ, FF सेम टू सेम हुआ, है ना। डेल्टा निकाल देते हैं इससे यादों का डिटरमिनेंट लगा के, है ना। तो ये वही है, तो ये कैसा कहलाएगा मेरा? एग्जैक्टली ये मेरा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अगला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नंबर 10, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मार्कर भी लगता है धोखा देगा, नहीं। चलिए हाँ, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अब देखो, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वापस से मैंने बोला है कि मेरे पास वापस से ऐसा कुछ रहने वाला मैट्रिक्स फॉर्मेट रहेगा, और A11 A12 A13 मैं अभी डायरेक्टली पहले पूरा लिख देता हूं, A31 A32 A33, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स में स्क्यू सिमेट्रिक बोला है मैंने, तो क्या करना है? रिलेटिव जो पोजीशन होने वाली है वो एक दूसरे के अपोजिट साइन वाली होने वाली है। कैसे? वापस से बोल रहा हूं मैंने बोला यहां पर जो रहेगा वैन, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? इसमें जो होता है AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI होता है। मतलब ये एलिमेंट AIJ अगर A12 की बात कर रहा हूँ तो A21 के जो नेगेटिव में होगा एग्जैक्टली। मतलब एग्जांपल के लिए मैं रखता हूं, एग्जांपल कैसा देखो, A11 A1 A, छोड़ दो इसको 4, इसको 7, इसको 8, इसको -4,
इसको -7, इसको 3, इसको -3, 5। चलिए अभी कोई भी कुछ भी लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ। A22, A11, A3। मैंने ये क्यों लिखा मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जैक्टली लिखने का तरीका मेरा क्यों है ऐसा। मैंने क्या बोला आपको, इसमें क्या करना है अपन को, मुझे ये देखना है कि Aij इक्वल टू Ji है कि नहीं। क्या ये एग्जैक्टली सेम टू सेम, ये कौन सा पोजीशन है, देखो 2 1 2 1 2 का उल्टा -2 1 होना चाहिए, देखो है। ऐसे ही 1 3 इज इक्वल टू है -3 1। वापस आ रही बात है, Aij इक्वल टू माइनस ऑफ Ji। अगर ये कंडीशन जब भी मिलेगी वो कैसा मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। साथ साथ में एक और चीज है, मैंने ये लिखा हुआ जरूर, आप तो ये समझ में आ गया जो रिलेटिव पोजीशन में अगर एग्जैक्टली इक्वल होता था, एग्जैक्टली रिलेटिव पोजीशन डायगोनल के अकॉर्डिंग सेम टू सेम होती थी, तो वो तो मेरा होता था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर साइन सेम टू सेम होने के साथ साथ साइन उल्टा हो गया, इस वाले का लोकेशन इसके साइन उल्टा साइन है, ये इसका निगेटिव है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। साथ साथ तब आप इसकी बात देखिए, ये कब होता है, ये कब होता है, वेयर I इक्वल टू I नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, नहीं ये नहीं करेंगे अपन, पहले मैं आपको वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए क्या Aij, हम I इक्वल टू जे की बात करते हैं, व्हेन I इक्वल टू जे की बात कर रहा हूं मैं। अगर I इक्वल टू जे की बात करते हैं तो Aij इक्वल टू, ये भी हो जाएगा Ai रख दूं मैं, दोनों में सेम टू सेम है, तो इधर वो -Aii, ये इधर आ जाएगा 2Aii इक्वल टू 0, मतलब Aii इक्वल टू 0। अगर Aii इक्वल टू, अरे मैंने I के प्लेस में जे रख दिया तो ये दोनों Ai बन गया, सेम टू सेम कर दिया मैंने, फिर उधर आ गया, तो ऐसे ऐसे मेरा एलिमेंट Ai 1 हो गया, मतलब ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट क्या हो गया 0। सिमिलरली जे के लिए रखूंगा तो ये एलिमेंट भी 0 0, सारे एलिमेंट्स कैसे जाएगा 0। कौन से वाले, जहां डबलेट अवेलेबल हो वो 0 होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि मेरे डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो मिलेगा आपको कैसा, 0। वो एलिमेंट कैसा मिलेगा, 0। ये वाली कंडीशन आप हटा दो, ज्यादा रहेगा प्रॉपर, है ना। तो Aij इक्वल टू Aj जब भी रहेगा, है ना, ये दोनों सेम टू सेम रहना, ये दोनों सेम टू सेम रहना, क्योंकि इससे तो कोई रिलेशन है नहीं ना बीच वाले से, कुछ भी रह सकता है बीच वाला। कब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल, तो कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, ये दोनों इक्वल लेकिन साइन अपोजिट हो, एग्जैक्टली ये Aij इक्वल टू माइनस ऑफ Aj, तब कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको पता है I इक्वल टू जे वाले केस में क्या होता है, वो सारे 0 हो जाते हैं, तो वो सारे एलिमेंट 0 होगा। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक की 2 पॉसिबल केसेस हैं, मतलब पॉसिबल केसेस नहीं, दोनों केसेस कंपलसरी है। पहला, डायगोनल के अराउंड जो रिलेटिव पोजीशन है एलिमेंट्स की, वो कैसे होना, सेम टू सेम के साथ साइन उल्टा होना। ऊपर से एक और बात कि डायगोनल के एलिमेंट स्ट्रिक्टली 0 होना, 0 जरूरी है, तो वो क्या कहलाएगा मेरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से टाइप ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, और सब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए अगली जो हेडिंग है वो हमारी वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, एक सिंगुलर होगा एक नॉन सिंगुलर होगा। बहुत सिंपल है, मैं यहीं पे लिख देता हूं नॉन सिंगुलर भी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, व्हेन जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा किसी मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट बेसिक तो हमने निकालना पहले भी सीखा हुआ है, अगर वो जब भी 0 होगा, नहीं तो हम आगे भी सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर व्हेन, जब क्या हो जाएगा, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत सारी सी चीजें थी, ये जरूरत पड़ेगी इनवर्स जरूर निकालेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल वापस से क्या रखना है, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का जब भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 आ जाता तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर मैट्रिसेस का हम जब डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती, कुछ भी आ जाती 0 के अलावा, तो वो नॉन सिंगुलर है। 0 है तो सिंगुलर है, और 0 के अलावा कुछ भी आया तो नॉन सिंगुलर है। तो इतना ही हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट आता है किसी रिगार्डिंग तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, बाय।